तो शुरू करते हैं राष्ट्रीय समाचार से। केंद्रीय बजट 2021 इतिहास में पहली बार पेश किया जाएगा पेपरलेस बजट। संसद में 1 फरवरी को पेश किए जाने वाला केंद्रीय बजट 2021 मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र पूरी तरह से कागज रहित होने जा रहा है। आज़ादी के बाद यह पहला मौका होगा जब बजट की प्रति कॉपी नहीं छपेगी। इस संबंध में केंद्र ने संसद के दोनों सदनों से अनुमति ले ली है। यह निर्णय कोविड-19 के संक्रमण के कारण लिया गया है, क्योंकि करीब 100 कर्मचारी इस प्रक्रिया से जुड़े होते हैं जो बजट दस्तावेज के प्रिंट होने, सील होने और बजट के दिन डिलीवरी किए जाने तक करीब 15 दिन कैद रहते हैं। उन्हें बाहर जाने या किसी से बात करने की इजाज़त नहीं होती है। बजट पेपर आमतौर पर मंत्रालय के प्रिंट प्रेस में नॉर्थ ब्लॉक में छापे जाते हैं। इस वर्ष के बजट में कथित तौर पर पारंपरिक हलवा समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा अथवा इसे समिति के साथ समारोह आयोजित किया जा सकता है। दोस्तों, हलवा समिति समारोह क्या होता है? हर साल बजट से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा समारोह का आयोजन होता है। इस बजट से जुड़ी प्रक्रियाएं औपचारिक शुरुआत माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं। वित्त कॉर्पोरेट मामले के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। वित्त कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? अनुराग सिंह। आगे देखते हैं राज्य समाचार से। मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह ने किया चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने माओ में चेरी ब्लॉसम महोत्सव के चौथे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन किया। हालांकि इस वर्ष प्राधिकरण ने कोविड-19 महामारी के कारण फेस्टिवल को सीमित करने का फैसला किया। इस फेस्टिवल में माओ के सुरम्य परिदृश्य को सुंदर फूलों से लदे हुए चेरी के पेड़ों से सजाया गया है, जो पारंपरिक रूप से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सुंदर चेरी ब्लॉसम फूलों से सजे माओ शहर के सुरम्य परिदृश्य को दर्शाने वाले फेस्टिवल को दोपहर 2 बजे से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लाइव स्ट्रीम किया गया। मणिपुर के सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है। एक पौधा जिसे जापान में लोकप्रिय रूप से सकुरा के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और राज्यपाल कौन है? नजमा हेमतुल्ला। आगे देखते हैं दोस्तों बैंकिंग समाचार से। आरबीआई ने रद्द किया वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। वसंत दादा नगरी सरकारी बैंक लिमिटेड को अब 11 जनवरी 2021 को कारोबार बंद होने के प्रभाव से जमा राशि के भुगतान और जमा की अदायगी सहित बैंकिंग कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आरबीआई ने महाराष्ट्र के सहकारिता और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से अनुरोध किया है कि वे बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन की कार्यवाही शुरू होने के बाद अब डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के तहत वसंत दादा नगरी सरकारी बैंक लिमिटेड उस्मानाबाद महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपए तक की अपनी जमा राशि के पुनः भुगतान का हकदार होगा। बैंक के 99% से अधिक जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि का पुनर्भुगतान मिलेगा।
दोस्तों आगे देखते हैं, इससे जुड़े जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन स्थापना कब हुई थी? 1978 को, 1978 को। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन कौन है? माइकल देवव्रत हैं। कौन है? माइकल देवव्रत पात्रा, डिप्टी गवर्नर आरबीआई के। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांता दास हैं, सॉरी, शक्तिकांता दास। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। कौन कौन है? विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और एम राजेश्वर राव हैं। आगे दोस्तों बैंक से जुड़ी खबरों में से, आरबीआई ने डायस बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के चलते लगाया 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा पर ब्याज दर से संबंधित निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर डायस बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 31 मार्च 2019 को ड्यूस बैंक की वित्तीय स्थिति का वैधानिक निरीक्षण और रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट ने पाया है कि बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश 2016 का अनुपालन नहीं किया है। यह कार्यवाही विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित थी और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर निर्णय सुनाना नहीं था। दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो बात है वो, ड्यूस बैंक के सीईओ कौन है? क्रिश्चियन सेविंग है। कौन है? ड्यूस बैंक के सीईओ क्रिश्चियन सेविंग। और ड्यूस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में। कहाँ पे है? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में। डैश बैंक की स्थापना कहाँ पे है? 10 मार्च, स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1870 में। अर्थव्यवस्था समाचार। दिसंबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.59%। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में तेजी से गिरकर 4.59% पर आ गई है, जिसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में आई गिरावट है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में 6.93% थी। कितनी थी? 6.93%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 में खाद्य मुद्रास्फीति घटकर दिसंबर में 3.41% रह गई, जो पिछले महीने में 9.5% थी। अब देखते दोस्तों रक्षा समाचार। डॉक्टर अजय कुमार ने की 13वीं भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता की संयुक्त अध्यक्षता। भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा संवाद का 13वां संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। किससे किया गया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से। वर्चुअल कार्यक्रम की यह सह अध्यक्षता भारत की ओर से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और वियतनाम की ओर से वहां के उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल गुएन चिन विन ने की। वर्चुअल रूप से आयोजित इस बैठक में दोनों ने कोविड महामारी के कारण सीमित हो गए अवसरों के बावजूद मौजूदा रक्षा सहयोग की स्थितियों पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक के बीच दिसंबर 2020 में संपन्न हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई कार्य योजना पर विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग के लिए की गई विभिन्न पहलों की प्रगति
की समीक्षा की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सशस्त्र बलों के बीच आगे सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि हाल के दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति की है और इस क्षेत्र में और भी अधिक सहयोग तत्पर है। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है, हनोई। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई है। वियतनाम मुद्रा कौन सी है, वियतनामी डोंग, क्या बोलेंगे उसको, वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है, गुयेन जुआन फुक। अब देखते हैं दोस्तों समझौता। भारत बायोटेक ने ब्राजील को कोवैक्सीन देने के लिए प्रीसिसा मेडिकमेंट्स के साथ किया समझौता। भारत बायोटेक ने ब्राज़ील को भारत में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रीसिसा मेडिकमेंट्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्राज़ील सरकार द्वारा प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से कोवैक्सीन की आपूर्ति को सार्वजनिक बाजार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। कोविड-19 के लिए बनाएगी भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के निर्यात पर चर्चा करने के लिए प्रीसिसा मेडिकमेंट्स की एक टीम ने पिछले सप्ताह जीनोम घाटी में भारत बायोटेक की सुविधा केंद्र का दौरा किया था। इससे जोड़ो जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो क्या होंगे, भारत बायोटेक की स्थापना कब हुई थी, 1996 यानी कि 1996 में। भारत बायोटेक मुख्यालय स्थान कहाँ पे है, हैदराबाद में है। कहाँ पे है, हैदराबाद में। भारत बायोटेक के कार्यकारी निदेशक कौन है, डॉक्टर वी कृष्णा मोहन, डॉक्टर वी कृष्णा मोहन। आगे देखते हैं दोस्तों रैंक और रिपोर्ट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को मिला 85वां स्थान 85। हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में वीज़ा फ्री स्कोर 58 के साथ भारत को 110 देशों में से 50वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं। जापान ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में एक बार फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापानी नागरिक 191 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। दूसरे स्थान पर सिंगापुर 190 और तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया हैं। जो 189 देशों में, सिंगापुर 190 देशों में बिना पासपोर्ट के जा सकता है और जर्मनी दक्षिण कोरिया के लोग 189 देशों में। इस सूची में सीरिया, इराक और अफगानिस्तान सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश हैं जिनका पासपोर्ट स्कोर क्रमशः 29, 28 और 26 है। इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो क्या है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मुख्यालय कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 19 अप्रैल 1945 में, 19 अप्रैल 1945 में। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लीडर कौन है, विलियम एम वॉल्स हैं। हेनली एंड पार्टनर्स मुख्यालय कहाँ पे है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में, लंदन यूनाइटेड किंगडम। हेनले एंड पार्टनर्स की स्थापना कब हुई थी, 1997 में। हेनले एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष कौन इस समय है, क्रिश्चियन कॉलिन। कौन है, क्रिश्चियन कॉलिन। हेनली एंड पार्टनर्स के CEO कौन है, ज्यूगर स्टीफन। कौन है, ज्यूगर स्टीफन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, योजनाएं और समितियां। फ्रांस ने वर्चुअल किया चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन। फ्रांस सरकार ने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लानेट समिट का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना था। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया। किसके सहयोग से किया गया? संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से। शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इसका उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास द्वारा किया गया था। जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो क्या होंगे? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? जीन कैस्टेक्स है। और फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है। अब आगे देखते हैं पुस्तक के और लेखक। मणिपुर गवर्नर ने लॉन्च की मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको। क्या नाम बुक का है? मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको बुक। मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेमतुल्ला ने दरबार हॉल, राजभवन, इम्फाल से वर्चुअली लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह द्वारा लिखित मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में दुनिया के सबसे साहसी बलों में से एक की श्रेष्ठ कमान का सार और अनिवार्यता के बारे में बताया गया है। यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर कोसम हिमालय सिंह की स्मृतियाँ हैं, जिन्होंने मणिपुर के एक छोटे से गांव से भारतीय सेना के 3 स्टार जनरल का पद संभालने वाले उत्तर पूर्व भारत के पहले व्यक्ति बनने का सफ़र तय किया। इस पुस्तक में मणिपुर के लैंड ऑफ इमरलैंड्स के बारे में भी बताया गया है। पूर्व CEC द्वारा प्रस्तुत द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नमक पुस्तक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त CEC SY कुरैशी अपनी किताब द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया लेकर आए हैं। यह पुस्तक 15 फरवरी 2021 को प्रस्तुत होगी। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक धार्मिक दृष्टिकोण से भारत की जनसंख्यिकी का मूल्यांकन करती है और 2 बुनियादी मिथकों को ध्वस्त करने का प्रयास करती है कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ है और मुस्लिम विकास दर राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करने से जुड़ी है। पुस्तक जनसंख्या डेटा तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के आलोक में मुस्लिम विकास दर का विस्तृत विश्लेषण है। पुस्तक भारत में जनसंख्यिकी के राजनीतिकरण के महत्वपूर्ण और तत्काल प्रश्न की जांच करती है। आगे दोस्तों, निधन। भारतीय अमेरिकी लेखक वेद मेहता का निधन। भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक वेद मेहता का निधन हो गया। बचपन में ही आँखों की रोशनी खोने वाले भारतीय अमेरिकी उपन्यासकार को 20वीं सदी के दिग्गज लेखक के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है, जिन्होंने अमेरिकी पाठकों की भारत से पहचान कराई थी। वेद मेहता द न्यू यॉर्कर के लिए एक लंबे समय से लेखक रहे, जिनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में 1 दर्जन संस्करणों में अपनी आत्मकथा के अंतरंग लेंस के माध्यम से आधुनिक भारत के विशाल अशांत इतिहास का पता लगाया। आगे देखते हैं दोस्तों विविध समाचार। नुब्रा वैली में किया गया पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन। लेह की नुब्रा घाटी में पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव मनाया गया।
7 दिन लंबे इस कार्यक्रम को नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित किया गया था। आइस क्लाइंबिंग विदेश में एक लोकप्रिय शीतकालीन खेल है। नुब्रा घाटी में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर नार्डन ओजेर की मदद से नुब्रा एडवेंचर क्लब ने 7 दिनों तक आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया। ट्रेनर रिगजिन त्वासांग ने कहा कि नुब्रा हिमालय की आइस क्लाइंबिंग की राजधानी बनाने की क्षमता है। दोस्तों, आखिरी खबर है, भारतीय मूल के सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी होंगे भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि। कौन होंगे? संतोखी। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी को होने वाली भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इससे भारत ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, लेकिन ब्रिटिश पीएम को ब्रिटेन द्वारा शुरू हुए गंभीर कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर अपनी यात्रा को रद्द करना पड़ा। संतोखी इस सप्ताह के शुरुआत में विदेशी मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि भी थे और जहां उन्होंने भाषण भी दिया था। उन्होंने जुलाई 2020 में सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जब उनकी पार्टी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी ने चुनाव में 51 में से 20 सीटें जीती। इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें है, उपरोक्त समाचारों से आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? परमारिबो। कहाँ पे है? परमारिबो। सूरीनाम का मुद्रा क्या है? सूरीनाम डॉलर है। और सूरीनाम महाद्वीप कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।